हेलो एवरीवन। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है आप लोगों को हर जगह टीआरई 4 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही सुनने को मिली, चाहे वो सुनील कुमार जी हो शिक्षा मंत्री या फिर सम्राट चौधरी जी हो। हर किसी ने जो है आपको बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के ही जो है इंफॉर्मेशन दी है। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, लेकिन साथ साथ हम स्टेट वाले बच्चों के लिए भी बात करेंगे। बीटेट की मांग हो रही है, उसके लिए भी बात होगी। अपियरिंग वाले बच्चों के लिए क्या होगा, और साथ ही में एक और बात बताई गई है कि 7 लाख वैकेंसीज जो है इलेक्शन के पहले आपको देखने को मिलने वाली है अलग अलग डिपार्टमेंट में, उस पर भी बात करेंगे। टीआरई 4 को लेकर के एक डेट भी दिया जा रहा है, एक अनुमानित डेट भी बताया जा रहा है, उस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड क्लासेस जो है 5 बजे लाइव दिए जा रहे हैं। अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें आपको स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, सभी चीजें बताई जाएंगी। साथ ही साथ में आपके जो प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी बेस पे करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारा बैच जो है वो आ चुका है कैटलिस्ट सोनी ऐप पर। सीटेट का बैच पेपर 1, पेपर 2 और बोथ पेपर, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप सीटेट क्रैक करना चाहते हो हमारे साथ, सेल्फ स्टडी आपको करनी होगी। हम आपको स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और साथ में मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। आपको उसमें मॉक टेस्ट दिया जाता है, जो 1 ईयर का मॉक टेस्ट रहता है। उसमें टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के जितने भी टीचिंग आते हैं, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, सभी का मॉक टेस्ट रहता है। 1 ईयर की वैलिडिटी रहती है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे ऐप पर जाइए और आज ही सीटेट के बैच में एनरोल हो जाइए। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, कल घमासान मचा हुआ था। हर कोई जो है टीआरई 4 को लेकर के अनाउंसमेंट कर रहा है और बहुत सारे वीडियो जो है रात में ही बन गए। रात में आपने वीडियोस देख भी लिए होंगे। 80,000 टीचिंग वैकेंसी की बात हो रही है टीआरई 4 में, 80,000, जिसमें टीआरई 3 की जो खाली वैकेंसीज थी उसको इंक्लूड किया गया है, तब ये 80,000 हुआ है। 80,000 कोई ज्यादा वैकेंसी देखने को नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक जितनी वैकेंसीज आई है उसकी अगर हम कंपेयर करें तो 80,000 वैकेंसीज कब तक आ सकती है। बोला जा रहा है कि 80,000 जो वैकेंसीज है आप लोगों को फरवरी लास्ट से लेकर के 20 मार्च के बीच में जो है टीआरई 4 देखने को मिलेगा, ये बताया जा रहा है। टीआरई 4 को लेकर के ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये इस बीच में इसका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। अगर एडवर्टीजमेंट इस बीच में आता है, ठीक है, उम्मीद यही है, क्योंकि हम लोग आपको बहुत पहले से ये मैं आपको बताते चल रही हूं कि देखो एडवर्टीजमेंट आएगा तो मार्च में, लास्ट मार्च या मिड मार्च तक ही आएगा। अब ये तब से मैं आपको बता रही हूं जब से फरवरी का अनाउंसमेंट हुआ था, न्यूज में आया था तब से, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम एनालिसिस करते हैं ना तो उसके ऊपर हमारा यही बैठ रहा है कि मार्च में तो एडवर्टीजमेंट ये लोग देगा ही देगा, क्योंकि ये सारी वैकेंसीज ये लोग इलेक्शन से पहले कंप्लीट करवाएगा। कंप्लीट इन द सेंस की पूरे नियुक्ति पत्र के साथ। तो जाहिर सी बात है कि मार्च में ही एक डेट बन रहा है कि मार्च में देना है, लास्ट मार्च तक हो या मिड मार्च तक हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टेट का क्या होगा। दैट मीन्स कि स्टेट नहीं कंडक्ट किया जाएगा। बीटेट का क्या होने वाला, बीटेट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तभी ये पॉसिबल है। ये भी मैं आपको बताती हूं, अगर ये नहीं कंडक्ट किया जाएगा तभी ये पॉसिबल है। दैट मीन्स कि स्टेट की मांग आप लोग जो कर रहे हो, कैंपेन कर रहे हो, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, वो बेकार होने वाली है, यही एक उम्मीद है। देखो, स्टेट के लिए जो है थोड़ा और जोरों से आपको लगाना होगा, क्योंकि अभी ये मैं नहीं बोलूं कि बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि अंदरूनी तौर पर ये बातें चल रही हैं, स्टेट को लेकर के डिसीजन लिया जा सकता है। तो अभी थोड़ा सा और जोर लगाओगे तो मे बी स्टेट हो, और स्टेट अगर कंडक्ट होता है तो ये 20 मार्च की जगह 30 मार्च होगा, ज्यादा लेट होगा। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे ज्यादा लेट करेंगे ये लोग तो उधर में नियुक्ति में और बाकी सारे में प्रॉब्लम आ जाएगी, और वो किसी भी हाल में जो है इलेक्शन से पहले करवाना ही करवाना है। इसीलिए मार्च से ज्यादा तो ये लोग नहीं जाएंगे, ज्यादा जाएंगे तो अप्रैल फर्स्ट वीक जाएंगे, वो भी उनका लेट ही होगा तब, नहीं तो 30 मार्च लास्ट होगा आप लोगों का एडवर्टीजमेंट आने का, और वो आ जाएगा उस समय तक। तो अभी स्टेट के लिए लेकर के कहीं पर कोई भी जो है बातें नहीं कर रहा है। अभी जहां भी देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ टीआरई 4 के बारे में बातें हो रही है। कल गणतंत्र दिवस था तो जो चीजें आपके लिए अच्छी आने वाली है तो बात करना बनता था, इसलिए बताया गया है, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से कंफर्म कब होगा, जब एडवर्टीजमेंट आएगा, ठीक है। यहां पर ये चीजें तो हुई, लेकिन एक और क्वेश्चन जो है, अपियरिंग वाले बच्चे, डीएलएड बीएड वाले जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं, क्या उनको मौका नहीं मिल पाएगा?
बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पर मार्च में आ जाता है तो अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होगा, मई में एग्जामिनेशन होंगे। मई लास्ट तक अगर एग्जामिनेशन होते भी हैं तो भी जो है अपियरिंग वाले बच्चे ज्यादा कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर मैं बीएड की बात करती हूँ तो मोस्ट ऑफ एग्जामिनेशन अप्रैल में देखने को मिलता है। तो अप्रैल में अगर एग्जाम होगा तो मई में तो रिजल्ट आने, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा अपियरिंग वाले बच्चों के लिए इस बार शामिल हो पाना। तो ये चीजें भी चल रही हैं। अगर टीआरई 4 आप लोगों का जो है निकल कर आ जाता है ये फरवरी लास्ट या 20 मार्च के पहले, तो आप लोगों का प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है, अप्रैल तक आप लोगों का फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, मई के लास्ट तक एग्जामिनेशन ले लिए जाएंगे, हार्डली लिया जाएगा तो जून के फर्स्ट वीक में लिया जाएगा। ये आप लोगों का एग्जामिनेशन का प्रोसेस चलेगा एंड देन आप लोगों का रिजल्ट आएगा, मेरिट होगा, ये सब जो बनता है सो अपना काम होगा। यहाँ पे टीआरई 4 को लेकर के 80,000 सीट की बात हो रही है, ये भी आप लोग को बता दिया जाए। 80,000 सीट ही है और इस 80,000 सीट में आप लोग का टीआरई 3 का सीट इंक्लूडेड है। ये इंक्लूड करके 80,000 सीट जो है दिखाया जा रहा है। तो अभी एडवर्टीजमेंट जब तक नहीं आता है इस सभी को हम अनुमानित ही मानेंगे, जब फाइनली एडवर्टीजमेंट आएगा तब इस पर पूरी तरीके से मोहर लग पाएगा। तो अभी देख लो अभी क्या होता है, जैसे जैसे जो अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। कल जो है बहुत सारी चीजों में एक और चीज बोला गया है, 7 लाख वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि 7 लाख वैकेंसीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली जाएगी, चाहे पंचायत विभाग हो या फिर अलग अलग बहुत जगहों पर आपका पूरा 7 लाख वैकेंसीज निकलने वाला है। शिक्षा विभाग भी इसमें इंक्लूडेड है, शिक्षा विभाग का भी इसमें इंक्लूड किया गया और ये सभी के सभी इलेक्शन से पहले होंगे। ठीक है, इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले जो है ये सारे लिए जाने हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि हमारा जो एक और चैनल है कैटलिस्ट सोनी वाला जो चैनल है, जो मेन चैनल है, उस पर हम वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। वहां पर हमने आपको बताया भी है कि पंचायती विभाग में बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। सचिव का एक वैकेंसीज निकला हुआ है, आपका न्याय मित्र का वैकेंसीज आ रहा है। तो जो लोग उस तरह की वैकेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जुड़ सकते हैं। उसकी सैलरी भी आपको 12-15 हजार के लमसम जो है की जा रही है, वो सैलरी उसकी रहती है। और कुछ जो जॉब निकाला जा रहा है 7 लाख में वो कॉन्ट्रैक्चुअल है और कुछ जो निकाला जा रहा है वो परमानेंट है। तो अगर आप उन सभी चीजों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो एक और कैटलिस्ट सोनी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर हम वैकेंसी से रिलेटेड, स्पेशली बिहार में अभी जो भी वैकेंसीज आ रही है उसको जो है हम कवर करते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। इलेक्शन से पहले इतने ज्यादा तोहफे आप लोग को दिए जाने वाले हैं। टीआरई 4 है ही, टीआरई 4 के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।